का कार्यकर्ता हूँ और जिनको कोई समस्या है तो सुनने के लिए कुछ आधे घंटे का मैंने कार्यक्रम रखा था, क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय पधारे थे तो कार्यक्रम हाँ देखिए, आज एमडी यूनिवर्सिटी अजमेर में दीक्षांत समारोह था। महामहिम राज्यपाल महोदय पधारे थे। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद जी बैरवा और हमारे विधानसभा के माननीय यशस्वी अध्यक्ष वासुदेव जी देवनानी साहब भी थे। तो आज अजमेर आना था कार्यक्रम में, तो क्योंकि जब भी क्षेत्र में आते हैं तो कार्यकर्ता और आमजन से जनसंवाद करके कोई समस्या होती है तो उसके निस्तारण के लिए कार्यक्रम रखते हैं। मैं जब भी आता हूँ, जब लोगों से मिलता हूँ, कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, तो इसी के निमित्त आज सर्किट हाउस में हमने कार्यकर्ता और जिनको कोई समस्या है तो सुनने के लिए कुछ आधे घंटे का मैंने कार्यक्रम रखा था, क्योंकि महामहिम राज्यपाल महोदय पधारे थे तो कार्यक्रम लंबा खींचा। थोड़ा हम लेट हुए, लोगों को असुविधा हुई, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कई लोगों के फ़ोन आए, फ़ोन पे हमने समस्या का समाधान किया। कुछ हमारे जो स्टाफ के लोग हैं मैंने जब मुझे पता लगा कि हम समय लग रहा है तो मैंने अधिकारियों को भेज दिया था कि आप लोगों की समस्याएं सुनो और कुछ एप्लीकेशन आई है उसका हम समाधान करेंगे। पानी की समस्या बहुत दिक्कत है अजमेर में, इसको लेकर देखिए, पानी की समस्या अजमेर के अंदर विकट है, ये सही बात है। इसके समाधान के लिए हम केकड़ी से लेकर अजमेर के बीच में एक नई पाइपलाइन डलेगी, तभी समस्या का पूर्ण रूप से निदान होगा। तो मैं माननीय अभी कल भी पीएचडी मंत्री जी से मिला था और जल्दी ही हम एक अजमेर के पास में एक वैकल्पिक स्टोरेज हम बनाएंगे पानी का, जिससे कि इस तरह की समस्या आने पे विशेष तौर से गर्मी में ये समस्या आती है, तो उसके समाधान के लिए हम स्टोरेज बना रखी हमारी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि हमारे विभाग का ही जुड़ा हुआ मामला है। तो जल्दी ही, क्योंकि तब बड़ा काम है, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्दी जो पानी की समस्या है पूर्ण रूप से समाप्त होगी। और क्योंकि अजमेर हमारा ज़िला है तो मेरा प्रयास रहेगा कि अजमेर के अंदर पानी की समस्या को हम जड़ से ख़त्म कर सकें। इसके लिए जो हमारा एआरसीपी का प्रोजेक्ट है उसको मैंने अजमेर ज़िले के अंदर जुड़ाया। अजमेर ज़िले के जितने भी बड़े बांध है, चाहे पाई सागर हो, चाहे काड़ी का तालाब हो, चाहे हमारा मोर सागर हो, चाहे बीर का तालाब हो, चाहे बड़लिया का तालाब हो, और भी जो मार्ग में पड़ने वाले जो जितने भी छोटे बड़े तालाब नाडे हैं और बांध है, वो हमने एआरसीपी के उस प्रोजेक्ट में जुड़ाया है। और वो आने के बाद तो पानी की सदा के लिए समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन तब तक हम जो बिशलपुर का पानी है उसको अधिकतम अजमेर में कैसे उपयोग कर सके, कैसे ला सके, इस पे हम काम कर रहे हैं। अगले महीने से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है और मुख्यमंत्री जी ने 50% महिला आरक्षण दिया है शिक्षक भर्ती को लेकर, क्या कहना? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। ये एक ऐतिहासिक कदम है महिला सशक्तिकरण पे। इससे निश्चित रूप से हमारी जो मातृशक्ति है उसको उनकी राजनीति में और उनका जीवन स्तर ऊंचा उठने में प्लस उनकी सहभागिता बढ़ेगी। ये हमारे आने वाले समय के लिए, हमारे आने वाले प्रदेश के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री बागरत चौधरी आज पुष्कर पहुंच रहे हैं, वो सर्वोच्च पूजा अर्चना करेंगे, आप भी साथ रहेंगे। मोदी सरकार बनी है देश में, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमारे यशस्वी जो सांसद है भागीरथ चौधरी साहब, उनको केंद्र में मंत्री की जिम्मेदारी दी। इसके लिए मैं हमारे पार्टी के और विशेष तौर से मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और आज मंत्री बनने के बाद वो पहली बार हमारे अजमेर लोकसभा में पधार रहे हैं। वो उनसे हमने निवेदन किया था कि आप तीर्थराज पुष्कर भी पधारिए, ब्रह्मा जी के दर्शन करिए, सूर्य की पूजा करिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय भागीरथ चौधरी साहब का, मंत्री जी का, कि उन्होंने हमें इसकी स्वीकृति दी। अभी उनका काफिला दूर से आगे निकल चुका है, हम इंतज़ार कर रहे हैं और जब हमें यहाँ से फ्री होकर उनको लेके हम पुष्कर जाएंगे, ब्रह्मा जी का दर्शन करेंगे, सूर्य की पूजा करेंगे। हमारे कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछा के ढोल नगाड़ों के साथ, गाजे बाजे के साथ, मालाओं के, बड़ी मालाओं के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। को एक केंद्रीय मंत्री और एक आप कैबिनेट, दो मंत्री मिल गए, अब किस तरीके से विकास? देखिए, निश्चित रूप से हैं कि जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी यही है। देखिए, अजमेर का ये सौभाग्य भी कहूँगा मैं, और विशेष तौर से मैं हमारे पार्टी के नेतृत्व का, चाहे प्रदेश नेतृत्व चाहे केंद्रीय नेतृत्व, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अजमेर ज़िले को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया। तो हम सब लोग मिलके अजमेर का विकास कैसे कर सके, किस तरह से यहाँ की जो समस्या है उसका समाधान कर सके, राज्य स्तर का होगा हम करेंगे,
केंद्र स्तर का होगा। माननीय भागीरथी चौधरी साहब से हम कंधे से कंधा मिला के हम जो हमारी समस्या है उसका समाधान करेंगे। और जो पिछले कार्यकाल में माननीय भागीरथी चौधरी साहब ने बेखूबी रूप से सांसद के अंदर अजमेर जिले की छोटी से लेकर बड़ी समस्या को उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हमें जब भी आवश्यकता पड़ी केंद्रीय मंत्रियों के पास जाने की, वो हमारे साथ गए और ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बहुत अनुभवी है, कई बार विधायक रहे, उनका लंबा अनुभव है, वो क्षेत्र की जनता के प्रति समर्पित है। इसी का परिणाम है कि 3,30,000 वोटों से अजमेर की जनता ने उनको जिताया। तो निश्चित रूप से केंद्र का जितना भी अजमेर हम बजट ला सके वो लाएंगे, जितनी भी योजनाएं लागू करनी हम कराएंगे।